दोस्तों, आज के इस भूगोल के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखेंगे। अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है हिकेटियस। जस्ट पीरियड पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिकेटियस। इसका भी हिकेटियस ही है। वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। विश्व के ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम। अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर है इरेस्थोनीज। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका भी आंसर है इरेस्थोनीज। अगला क्वेश्चन, महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर है एफ जॉर्ज लेमेंतियर। हम जिस मंदाकिनी गैलेक्सी में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला, जिसे हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। सूर्य में कौन सा गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71%। सूर्य में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन है? तो हीलियम है। कितना है? तो 26.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो क्रोड, जिसे कोर भी कहा जाता है। अगला सवाल, सूर्य के बाहरी सतह है, ये सतह है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है? तो 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो कोरोना कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका हो जाएगा लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला सवाल, सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? तो 110 गुना अधिक है। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने कही थी? तो इसका है निकोलस कोपरनिकस। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निकोलस कोपरनिकस ने किया है। ग्रहीय कक्षाओं के नियम को किसने की थी? तो जोहानेस केपलर ने। किस ग्रह को बौने ग्रहों की सूची में रखा गया है? तो है ये सेरस, चेरॉन, प्लूटो। ये 2006 में प्लूटो पहले एक ग्रह था, लेकिन 2006 में इसे ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
अरुण तथा वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को व्यवस्थित करें। जैसे कि ये सूर्य है, इसके बाद बुध आएगा, फिर इसके बाद शुक्र, ऐसे करके दूरी के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। तो सूर्य, फिर सूर्य के करीब कौन है, तो बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह। यानी सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है और सबसे दूर का ग्रह वरुण ग्रह है। अगला सवाल, किस ग्रह को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को बृहस्पति या बाह्य ग्रह कहा जाता है। नोट, सूर्य के नज़दीक 4 ग्रह को आंतरिक तथा सूर्य के 4 दूर के ग्रह को बाह्य ग्रह कहा जाता है। जैसा कि टोटल 8 ग्रह है, तो पहले के 4 ग्रह को बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह है और बाकी 4 बाहर वाले को बाह्य ग्रह कहा जाता है। किन ग्रहों को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है, तो मंगल, बुध, शुक्र, शनि तथा बृहस्पति। आकार के अनुसार ग्रहों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब कि जो सबसे बड़ा है, फिर उससे थोड़ा जो छोटा है, फिर उससे थोड़ा और जो छोटा है, इस तरह ग्रहों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर वरुण, फिर उससे छोटा पृथ्वी, फिर उससे छोटा शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति और सबसे छोटा हो जाएगा बुध ग्रह। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है। सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमा करता है, तो ये सूर्य है और इसके जो सबसे करीब रहेगा वही सबसे जल्दी परिक्रमा करेगा। तो बुध ग्रह सबसे इसके नज़दीक है, तो सबसे जल्दी परिक्रमा कौन करता है, तो बुध ग्रह। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को। वैज्ञानिकों के अनुसार किस ग्रह की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज है, तो इसका है शुक्र तथा अरुण। नोट में है, शुक्र तथा अरुण को छोड़कर सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज है। अगला सवाल, कौन सा ग्रह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म है, तो शुक्र ग्रह है। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध तथा शुक्र ग्रह का कोई अपना ग्रह उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। सांझ का तारा तथा भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगला सवाल, किस ग्रह का घनत्व, आकार एवं व्यास लगभग पृथ्वी के समान है, तो शुक्र। गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है, तो बृहस्पति का। फोबोस तथा डेमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुका हुआ है, तो 25 डिग्री। जबकि पृथ्वी कितने डिग्री पर झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी किस ग्रह पर स्थित है, तो मंगल ग्रह पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है, तो मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अलावा एकमात्र कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव माना जाता है,
तो इसका भी है मंगल ग्रह पर। अगला सवाल, शनि ग्रह के वलयों की संख्या कितनी है? तो 7। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि ग्रह का। सौर मंडल में किस उपग्रह का आकार बुध ग्रह के लगभग बराबर है? तो टाइटन। किस ग्रह का घनत्व इतना कम है कि जल पर रखने पर तैरने लगेगा? तो शनि ग्रह है। शनि ग्रह का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जो इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? तो फोबे। 1665 ईस्वी में किस खगोल शास्त्री ने शनि ग्रह की खोज की थी? तो क्रिश्चियन हाइजन। अगला सवाल, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तथा इप्सिलोन किस ग्रह के वलयों का नाम है? तो वरुण ग्रह के वलयों के नाम है। टाइटेनियम किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो अरुण ग्रह का उपग्रह है। अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुके होने के कारण सौर मंडल का लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। टिट्रोन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो इसका है 12,756 किलोमीटर। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसका विषुवतीय, तो विषुवत रेखा कहाँ पर रहता है? ये 0 डिग्री बीचों बीच है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पूरा व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। अगला सवाल, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? तो लीप वर्ष में पता होगा कि 366 दिनों का होता है। रात में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका है साइरस या डॉग स्टार। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा की सतह है और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? ये सतह है तो सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? तो लीबनिट्ज पर्वत। मनुष्य पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकता है? तो 57% भाग देख सकते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सुपर मून। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी है? तो 3,84,365 किलोमीटर दूरी पर है। वैज्ञानिक के अनुसार बुध ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमा कर लेता है? तो 88 दिनों में। किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था? तो 2006 में। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जैसे ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है और इसके बीच में जो छोटे छोटे आकाश पिंडियाँ रहते हैं, इन्हीं छोटे छोटे आकाश पिंडियों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। किस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है? तो फोर वेस्टा को। सौर मंडल के छोर पर स्थित बहुत छोटे छोटे पिंड को क्या कहा जाता है? तो धूमकेतु या पुच्छल तारे। हेले नामक धूमकेतु कितने वर्ष में एक बार दिखता है? तो 76 वर्ष में एक बार दिखता है।
हेले नामक धूमकेतु आखिरी बार कब दिखा था? तो 1986 में, यानी अगली बार 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। अगर 1986 में 76 वर्ष जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2062। तो हेले नामक धूमकेतु 2062 में अगली बार दिखेगा। अगला सवाल, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक किस दिन होता है? तो 3 जनवरी को। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर कब होता है? तो 4 जुलाई को। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना होता है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। पृथ्वी पर उत्तरीय ध्रुव से दक्षिण ध्रुव वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो देशांतर रेखा। जैसे ये पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसके जो ये काल्पनिक रेखा, इसे क्या कहा जाता है? तो देशांतर रेखा इसे कहा जाता है। अगला सवाल, पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो जैसे ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है, और ये अक्षांशीय रेखा है। तो इसके जितने भी ऊपर ये सब रेखाएं हैं विषुवत रेखा के समानांतर, ये सब अक्षांशीय रेखा कहलाते हैं। अगला सवाल, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो मकर रेखा। जैसे ये पृथ्वी है और इसके बीच में ये विषुवत रेखा है, इसके नॉर्थ में नहीं, ये साउथ में, इसके साउथ में ये जो है तो इसके 23.5 डिग्री यहाँ पर रहता है, 23.5 डिग्री। तो इस रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसे ही कहा जाता है 0 डिग्री को। तो इसके नॉर्थ में ये जो 23.5 डिग्री पर ये रेखा रहता है तो इसे कर्क रेखा कहा जाता है। वैज्ञानिक के अनुसार एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। जैसे फिगर से समझते हैं, ये है पृथ्वी, तो ये है देशांतर रेखा, और ऐसे ही 360 काल्पनिक रेखाएं हैं। और एक देशांतर से दूसरी देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर से दूसरी देशांतर के बीच 4 मिनट का दूरी होता है। ये हो गया। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाते हैं? तो इसे गोरेख कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? तो ये है पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखा, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध है। तो इधर सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? तो 21 जून को। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो दक्षिण में ही ये कर्क रेखा किधर है? दक्षिण में ही रहता है यहाँ पे। तो 21 जून को सूर्य की प्रकाश सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? ये है भूमध्य रेखा और ये है मकर रेखा। ये दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा। तो 22 दिसंबर को इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। सूर्य की रेखा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य ग्रहण कब होता है?
तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है। यहाँ पे चंद्रमा छूट गया, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है। ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है, जैसे फिगर के अनुसार हम समझते हैं। ये है पृथ्वी, ये है 180 डिग्री देशांतर, इसे 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है। तो इधर है पश्चिम और इधर है पूर्व। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर, किधर? पूर्व की ओर जाने पर। तो इधर जब हम इधर जाएंगे तो हर एक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री है, अगर इधर से हम जाएंगे तो हर देशांतर पर 4 मिनट पर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल है, कितने डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो 180 डिग्री को, इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन किन सागरों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर ये आंसर छूट गया है। ऐसे प्रशांत महासागर, चूंकि महासागर और एक बेरिंग स्ट्रेट था। तो इतना ही क्वेश्चन हम लोग आज कर चुके हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और कुछ जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं और फिर मिलेंगे ज्योग्राफी का ही क्लास पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।